नमस्ते बच्चों। 8वीं कक्षा सीबीएसई हिंदी किताब से पाठ का नाम लाकी चूड़ियाँ। हर एक पाठ को या कविता या पाठ को 3 वीडियो में बनाएंगे। एक एक वीडियो में थोड़ा सा ही 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर जानकारी दे देंगे। तो क्योंकि पूरे लेसन एक ही वीडियो बनाने से 30 से लेकर 40 मिनट्स तक आएगा। इतना समय इस वीडियो पर आप रहना भी ठीक नहीं है। तो समझने के लिए 3 वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक एक पार्ट या कविता को। वो क्यों 3 वीडियो में बनाना है? क्योंकि तो पार्ट 1 में सिर्फ आपको शब्दार्थ ही बताएंगे। तो शब्दार्थ जानने से आपको पाठ का सारांश आसानी से हो जाएगा, पाठ का या कविता जो भी है। तो कठिन शब्दों का अर्थ समझाएंगे पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 पाठ का सारांश समझाएंगे, पाठ या कविता जो भी है सारांश समझाएंगे उसमें। उसके बाद पार्ट 3 में प्रश्न अभ्यास का चर्चा करेंगे। प्रश्न अभ्यास और उसके बाद जो व्याकरण है तो उस किताब में दिए हैं, सारे चीज़ों को हमें चर्चा करेंगे। इससे आपका एक पाठ या कविता पूरा हो जाएगा। होने से आप समझ सकते हो कितना तक आप समझ गए हैं। तो कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलेगा इस वीडियो से। तो ये कम समय में बनाएंगे। आज इस पाठ से हम सिर्फ शब्दार्थ ही सीखेंगे, उससे अधिक नहीं है। शब्दार्थ के बाद पार्ट 2 में सारांश, पार्ट 3 में प्रश्न अभ्यास का चर्चा करेंगे। उसके बाद हर एक पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हर एक पार्ट में शब्दार्थ या सारांश या प्रश्न अभ्यास का चर्चा। हर एक पार्ट में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा अंत में। उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो पार्ट 1 आज शब्दार्थ है, सिर्फ शब्दार्थ है, लाकी चूड़ियाँ शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ सीखेंगे। तो चलिए, पाठ का नाम लाकी चूड़ियाँ। लाकी चूड़ियाँ शब्दार्थ जो इस प्रकार है। तो आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो देखिएगा, अगर नहीं है तो इसी से देखिए। ये एनसीईआरटी किताब एनसीईआरटी से भी डाउनलोड किया करके रखा हूँ। तो ये शब्दार्थ इधर है, देखिएगा। तो शब्दार्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो ये पूरा खत्म होने के बाद इन शब्दार्थों से एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो पहला कठिन शब्द है चाव। चाव मतलब चाह। देखिए, छाव, चाह, या वाह या हा, जस्ट एक अक्षर चेंज करने से बदल जाता है। छाव का अर्थ है चाह, नहीं तो रुचि भी लिख सकते हैं या तीव्र इच्छा। ये तीनों में से एक लिखने से आपका अर्थ बन जाता। ये तीनों में से एक जो भी है, चाह लिखिए, नहीं तो रुचि लिखिए, नहीं तो तीव्र इच्छा लिखिएगा। छाव का मतलब तीव्र इच्छा, अपनी इच्छा से ही काम कर लेते हैं। तो अगर किसी का इच्छा अधिक है तो उसको छाव कहते हैं। सो अपना नाना जी नानी या घर जाना और किसी गांव जाना या ताजमहल को देखना तीव्र इच्छा है, ऐसा है छाव। दूसरा कठिन शब्द है सलाख। सलाख का मतलब सलाई धातु की छड़ी। सलाई धातु की छड़ी, सलाख। तो सलाख है, इसमें देखिएगा। तो जो चूड़ियाँ बनाते हैं अपने हाथ में रख के, छड़ी रख के उसको बेंड करते हैं, वो चूड़ियाँ का आकार लाने के लिए वो बनाते, इसका हाथ में है, वो है। और तीसरा कठिन शब्द है मुंगरी। मुंगरी मतलब गोल या
मुठियादार लकड़ी जो मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, ठोकने पीटने काम आती है, उसको मुंगेरी कहते हैं। तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका अर्थ ये लिखने से बढ़िया है, इतना इतना ही लिखेगा। तो मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने का काम आती है, मुंगरी। तो मुंगरी किसे कहते हैं, ये उत्तर दे सकते हैं। तो अगर यही प्रश्न मुंगरी किसे कहते हैं 2 मार्क के लिए पूछा है, ये लिखना है। मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने काम आती है, ये लिखने से आपको मार्क्स मिलेगा। गोल एक शब्द है, आप लिखेंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, ये 2 मार्क है तो 1 मार्क मिलेगा। वैसे ही तीसरा जो उसके बाद कठिन शब्द है पैतृक। पैतृक तो पूर्वजों का, जो पिताजी से पहले लोग होते हैं, पिताजी से पहले नाना जी, दादाजी, नानी, दादी, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको पूर्वजों का कहते हैं पैतृक। या पिता से प्राप्त, पिता से प्राप्त, जो अपने पिताजी से जो भी हम प्राप्त कर लेते हैं उसको पैतृक कहते हैं। या पुश्तैनी, पुश्तैनी भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए पैतृक गांव, जो मतलब दादाजी का गांव है, वो पिताजी का गांव को पैतृक गांव कहते हैं। तो ऐसे ही वहाँ भी पैतृक इस्तेमाल करते हैं, जो पिताजी से प्राप्त होता है वो पैतृक है, ये है। उसके बाद कठिन शब्द है खपत। खपत का मतलब माल की बिक्री, माल की बिक्री। जो माल, जो चीज़ें होते हैं उनको सेल करना है, खपत कहते हैं। उसके बाद वस्तु, वस्तु विनिमय, एक ही शब्द ही है, वस्तु विनिमय एक शब्द है। वस्तु विनिमय ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, ये सवाल भी पूछते हैं परीक्षा में, एकदम सवाल भी ऐसा ही आएगा। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, इसका अर्थ है पैसों से ना खरीद कर, जो भी आप चीज़ खरीदना है तो आप क्या देते हो, पैसा देते हो। पैसा ना देकर, पैसा नहीं देना है, क्या करते हैं, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय कहते हैं। मान लीजिए आप चावल, राइस चाहिए, सो आपके पास बहुत सारे मिर्ची है, जो चिल्ली, तो मिर्ची ज़्यादा है तो आपका खेती में मिर्ची हो गई, वो मिर्ची ले जाके चावल वाला को देगा, चावल ले आएगा, क्योंकि चावल उनको ज़रूरत है, उनके पास खेती में मिर्ची है, तो इनके खेती में चावल है, ये चावल वहाँ देगा, मिर्ची ला के रखेगा, वो वस्तु विनिमय कहते हैं। पुराने ज़माने में होता था, आजकल नहीं है। पुराने ज़माने में वस्तु विनिमय होता था, आजकल नहीं हो रहा है। आजकल पैसा देने से ही वस्तु मिलेगा, उस ज़माने में वस्तु दे दो, दूसरा वस्तु, ज़रूरत का वस्तु ले लो, वो है वस्तु विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट कसर। कसर घाटा पूरा करना, जो कमी होता है उसको पूरा करना, ये कसर कहते हैं। कमी, जी किसी चीज़ में जो कमी है वो तो घाटा है, तो उसको पूरा करना ही कसर है। उसके बाद कठिन शब्द है नाजुक। नाजुक मतलब कोमल, मुलायम, एकदम सॉफ्ट होता है, उसको नाजुक कहते हैं, नाजुक, सॉफ्ट। उसके बाद कठिन शब्द है पगड़ी। पगड़ी, पगड़ी का मतलब सिर पर लपटे कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, पाग, लंबा कपड़ा यहाँ तक है, ये पाग। पगड़ी का अर्थ पाग भी कह सकते या ये ताल भी लिख सकते हैं। पगड़ी, पाग, या पगड़ी सिर पर लपेट कर बांध जाने वाला लंबा कपड़ा, बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा को कहते हैं पगड़ी। सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा को पगड़ी कहते हैं या पाग कहते हैं। सो ये पगड़ी जो सिख लोग बांधते हैं सिर पर, उसको पगड़ी कहते हैं। उसके बाद मरहम पट्टी। मरहम पट्टी मतलब जहाँ जो घाव होता है या घायल होता है आदमी, शरीर या जानवर किसी के पर अगर घायल हुआ है, जख्म का इलाज, जख्म का इलाज लिख सकते हैं अर्ध, या घाव पर दवा
लगाकर पट्टी बांधना। गा मतलब घायल, जो वुंड होता है शरीर पर, वुंड होने से क्या होता है वहाँ पर कुछ दवा देके, दवा ऑइंटमेंट जैसा डाल के पट्टी बांधते हैं। पट्टी बांधना ही मरहम पट्टी कहते हैं, मरहम पट्टी। उसके बाद मचिया। मचिया मतलब बैठने के उपयोग में आने वाले सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। चौकोर खाट को मचिया कहते हैं। मचिया जो स्टूल है, स्टूल छोटा स्टूल कहते हैं, उसको मचिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र में है, देखिएगा जो लेखक यहाँ बैठा है इसको कहते हैं मचिया। इसको जो लेखक बैठा हुआ है उसको कहते हैं मचिया। ठीक है। इसके बाद मुखाबित। मुखाबित मीन्स देकर बात करना। मुखाबित, मुखामुख, मुखामुख। जो भी सवाल पूछ रहा है तो मुखामुख मतलब देख कर बात करना है। आपसे कोई सवाल पूछा है, नाम क्या है, कुछ बच्चे क्या है अपने सिर को ऐसे नीचे करके मेरा नाम जंगलू ऐसा कहते हैं, उसको मुखाबित नहीं कहते हैं। अगर आपका नाम क्या है तो आप मेरे मुख को देख के बोल रहे हैं मेरा नाम जंगलू है, तो वो उसको कहते हैं मुखाबित। ऐसा नहीं है सिर नीचे करके साइड करके जवाब दिया है, वो मुखाबित नहीं होता है। देख कर बात करना ही मुखाबित। उसके बाद डलिया। डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र को कहते हैं। जो पात्र होता है ना, डलिया। बांस मतलब जो बांस की जो एक तरह का एक छड़ी है, ये बांस, बाम्बू कहते हैं इंग्लिश में। तो बाम्बू से ही बनाई हुआ छोटा पात्र को डलिया कहते हैं, डलिया कहते हैं। नेक्स्ट फबना। फबना मतलब सजना, शोभा देना। फबना मतलब सजना। कोई अपने घर आ रहा है तो, मेहमान आ रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, सारे घर सजाते हैं, शोभा देते हैं। तो सजावट करना ही फबना होता है। सजाना, सजना को फबना कहते हैं। ठीक है, ये शब्द है। सो इतना ही है शब्दार्थ इस पाठ से। अगर ये शब्दार्थ आप अपने किताब में लिख के रखिएगा, ये शब्दार्थ अगर आपको याद हो गया, पाठ पढ़ाते समय आपको एकदम समझ में आएगा पूरा पाठ का सारांश। सो अगले सीडी में, अगले वीडियो में हम बनाएंगे पाठ का जो सारांश है वो हम बताएंगे। तो ये उसके बाद प्रश्न अभ्यास का है पार्ट 3 में। पार्ट 2 सारांश बताएंगे। तो इतना ही है इस पार्ट से। तो हम अभी जो दिया है, एक ही सवाल पूछूंगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो उसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। तो वो कौन सा शब्द है बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो वो शब्द है वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है, उसका जवाब, जो ये प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में डालिएगा। किसमें? कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जिसका जवाब सही है उनके लिए मैं उनका हाईलाइट कर दूँगा। उनका तो कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया है तो उनका हाईलाइट कर दूँगा। तो कुछ कमेंट में भी दे दूँगा। वाह की चुड़िया इस पाठ से आया हुआ है कठिन शब्द वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए अलविदा। फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट 2 में पाठ का सारांश के साथ। धन्यवाद।